ये देखते हैं सीडीपी से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। तूफान व तनाव की अवस्था किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने कहा था, ये याद रखिएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। स्टेनबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफर्ड का सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के दो कारक बताए स्पीयरमैन ने, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब जो सभी के अंदर सामान्य तौर पर जो बुद्धि होती है वो। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब किसी में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे विराट कोहली में बहुत अच्छा गेम खेलने का गुण है, लता मंगेशकर में बहुत अच्छा गीत गाने का गुण है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटेन। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होती है? उच्च। बुद्धि लब्धांक का मतलब इंटेलिजेंस, आईक्यू। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के। बेने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का। सबसे पहला विशिष्ट बुद्धि का टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला जो आईक्यू टेस्ट वो बेने साइमन ने ही दिया था। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 पॉइंट। अपने छात्र को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम उन्हें समझाएंगे, उसके उपरांत उसके बारे में निर्णय लेंगे। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस बुद्धि का माना जाता है? सामान्य बुद्धि। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? अल्फ्रेड बीने ने। बीने साइमन टेस्ट कहा जाता है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो पियाजे की थ्योरी है बहुत ही विस्तार से करवाई गई है हमारे चैनल के ऊपर, अपने ही चैनल के ऊपर, और इसको थ्योरी को करवाने के बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो पूरी थ्योरी अच्छे से जरूर पढ़ें। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था? पियाजे द्वारा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए किस अवस्था से प्रयत्नरत रहना संबंधित है? किशोरावस्था से। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हॉवर्ड गार्डनर ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के भूकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? थॉर्नडाइक। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आस पड़ोस का वातावरण। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? टर्मन ने। बुद्धि का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? माफ कीजिएगा, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से। ये प्रश्न उत्तरी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।